नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि साथियों, आप सभी के लिए फिर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की नई अपडेट लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को इससे पिछले हमने आपको अपडेट दी थी कि जो 25 लाख पेंशनर्स हैं जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था 31 दिसंबर तक, उन सभी को फिर से सरकार की तरफ से मौका दिया जा रहा है कि आप जो हैं मतलब अब समय मिल चुका है आपको 10-12 दिन का, और ताकि आप सभी समय से पहले सत्यापन करवा लें ताकि आपकी पेंशन बंद नहीं हो। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर एक बार और तिथि बढ़ चुकी है, साथ में हम बात कर लेंगे नवंबर दिसंबर की पेंशन कब तक आ सकती है। तो वीडियो के एंड तक आप सभी को जुड़े रहना है। साथ में आप सभी लगातार राजस्थान प्रदेश की सरकारी योजनाओं से संबंधित लगातार अपडेट चाहिए तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा लें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आप सभी हमसे जुड़े, हम भी आपसे जुड़े, और तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर नई अपडेट आएगी आप सभी को सूचित कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि यहाँ पर जो है डेट बढ़ चुकी है। जैसा कि आपको बता दें, इससे पहले आपको हमने ये अपडेट दी थी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्य में 25 लाख लाभार्थियों का सत्यापन बाकी है। आज आखिरी तिथि है, पेंशन बंद हो सकती है। तो ये जो अपडेट दी थी ना आपको, ये हमने दी थी 31 दिसंबर को ताकि सभी संभल जाएं। 31 दिसंबर को ये अपडेट आई थी जिसमें पूरा आंकड़ा बताया था। जैसा कि आपको बता दें, कुल जो पेंशनर्स थे उसमें 90,81,925 टोटल पेंशनर्स थे। इनमें से जिन्होंने सत्यापन करवाया था उसकी अगर हम बात करें तो उसमें से सत्यापन करवाया था केवल 65,64,757 ने सत्यापन करवाया था। और सत्यापन के बाद कितने बचे थे जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था, तो यहाँ पर बचे थे लगभग जो हैं 25 लाख, यानी 25,15,168 पेंशनर्स बचे थे जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था। तो अब अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि आपको बता दें, सबसे पहले तो जैसा कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सत्यापन वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे जयपुर में अभी तक जो सत्यापन नहीं हुआ वो 2,30,796 जने हैं जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया। साथ में जोधपुर में 1,42,805 है जिनका सत्यापन बाकी है। नागौर जिले में बात करें तो 1,40,268 हैं। उदयपुर जिले में बात करें तो 1,28,309 है। अलवर जिले में बात करें तो 1,10,886 है। बाड़मेर जिले में बात करें तो लगभग 96,451 है। भरतपुर में बात करें तो 1,02,267 है। भीलवाड़ा में बात करें तो 1,39,970 लोगों का पेंशन सत्यापन नहीं हो पाया। वहीं सबसे कम सत्यापन में अगर हम बात करें तो जैसलमेर में 16,148 हैं। राजसमंद में 37,401 पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया साथियों। इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी 41,819 हैं। और हमारे यहाँ पर बात करें जैसा कि बूंदी जिले में 39,747 पेंशनर्स हैं जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया। तो कुल 72.31% लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है। तो ये पूरा आंकड़ा था जो आपको पिछली अपडेट में बता दिया था और आज की नई अपडेट आई है जिसमें आप देख सकते हैं जैसा कि अपडेट में क्या दे रखा है। जैसा कि 4 दिसंबर की अपडेट है, चुनाव आयोग ने बुजुर्गों की पीड़ा समझ ली तो पेंशन के लिए सत्यापन पर अड़ा प्रशासन क्यों नहीं समझ रहा। मतलब ये यहाँ पर अपडेट आई है कि प्रशासन क्यों नहीं समझ रहा है सत्यापन की पीड़ा को। मतलब यहाँ पर जैसा कि बता दें, मतलब चुनाव आयोग का यह कहना है, एक तो भाई यहाँ पर जैसा कि बुजुर्गों की पीड़ा चुनाव आयोग समझ चुका है कि हम जो चुनाव करवाते हैं लोकसभा राज्यसभा, उस समय तो मतलब जो यानी मतलब मंत्रीगण होते हैं वो वोटर के लिए मतलब जो है घरों तक पहुँचते हैं। लेकिन सब सत्यापन की बारी आ रही है तो घरों तक जो है कोई भी यहाँ पर जो है मतलब सत्यापन करने नहीं पहुँच रहा है। जिन बुजुर्गों की उम्र यहाँ पर 80+ है, उनका चलना फिरना मुश्किल है, तो उनको मतलब सत्यापन में दिक्कत हो रही है और उनकी पेंशन बंद होने की कगार पर है। तो जैसा कि पूरी अपडेट में बात करें तो ये यानी वे वोट लेने घर आए थे, ये जिंदा होने का सबूत देने बुला रहे हैं। मतलब इनका ये कहना है, मतलब वे कौन, जो मंत्री होते हैं, जो सांसद बन चुके हैं, जो विधायक बन चुके हैं, जो नगर परिषद में चुनाव जीत चुके हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर आदेश हैं। मतलब उनको आग्रह किया जा रहा है कि वोट लेने के लिए घर आए थे लेकिन जिंदा होने का सबूत देने बुला रहे हैं। भाई हम जिंदा हैं, ये जो बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं ना, इनका ये कहना है कि हमें मतलब जिंदा होने का सबूत देना होगा। इसके लिए जो है मतलब यहाँ पर बुलाया जा रहा है। जैसा कि पूरी अपडेट को आपको बता देता हूँ, एक बार यहाँ पर पढ़ के, जैसा कि सभी को बता दें। और ये पूरी अपडेट पूरे राजस्थान के सभी पेंशनर्स के लिए होने वाली है, लगभग 90 लाख जो पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए।
जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पा रहे जिले के 87,000 से ज़्यादा पेंशनर्स का अभी तक यानी वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। तो ये केवल अभी कितने पेंशनर्स हैं? 87,000। ये 87,000 केवल एक ज़िले के हैं, केवल पाली ज़िले के। इसके अलावा राजस्थान के जो वर्तमान में 40 ज़िले हैं ना, उनकी तो अभी बात ही नहीं हुई है। अगर इन 40 ज़िलों की, पूरे राजस्थान के 41 ज़िलों की बात करें तो लगभग जो है 25 लाख लोग हैं जिनका सत्यापन अभी भी बाकी है। तो जैसा कि आपको बता दें, अब अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे कलेक्टर ने बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। और इस दौरान पेंशनर्सों को ई मित्र कियोस्क या फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र या फिर ई मित्र प्लस केंद्र पर जाकर जीवित होने का सबूत देना होगा। ऐसा नहीं करने पर हजारों पेंशनर्स की 15 जनवरी के बाद पेंशन बंद हो सकती है। हजारों, जैसा कि क्योंकि हजारों पेंशनर्स ऐसे हैं जो बिस्तर पर हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं। जैसा कि भास्कर ने 83 से ज़्यादा उम्र के ऐसे पेंशनर से बात की तो उनकी पीड़ा और तर्क काबिल ए गौर था। उनका कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो पोलिंग पार्टी हैं उनके घर तक आ गई थी। अब हमें पेंशन के लिए जीवित होने का सबूत दिखाने के लिए बुलाया जा रहा है कि हम यहाँ पर जीवित भी हैं या नहीं है। इसका प्रूफ देने के लिए हमसे मांग की जा रही है कि आप अपना जीवित होने का सबूत हमें दें, ताकि हमें पता चले कि आप भी जीवित हैं और आपकी पेंशन आपको मिलनी चाहिए। जैसा कि आपको बता दें साथियों, जैसा कि बहुत सी बार क्या होता है, जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, राज्यसभा के चुनाव आते हैं, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, तो उस समय क्या होता है, जो मतलब वोटर्स को मतलब जो वोट लेने के लिए जो मंत्री होते हैं जो घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है जब सत्यापन की तो यहाँ पर घरों तक यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। तो जैसा कि चुनाव आयोग इनकी पीड़ा को समझ गया है और प्रशासन को अवगत करवाया। तो जैसा कि यहाँ पर अपडेट के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि प्रशासन क्यों नहीं जैसा कि चुनाव आयोग हमारी पीड़ा समझ सकता है तो प्रशासन क्यों नहीं समझ सकता। ठिठुर रही सर्दी के इस मौसम में वार्षिक सत्यापन के लिए 85 से अधिक उम्र के बुजुर्ग सत्यापन की शर्त से परेशान है। जिले में दूर दराज के गांवों में अधिक समस्या है। जैसा कि जो भी जिला है, कोई सा भी जिला लो, उसका जो दूर दराज मतलब कोई ऐसा गांव है जो दूर स्थित है, जो शहर में आने के लिए भी जो है मतलब बहुत समय लगता है, तो ऐसे गांवों में अधिक समस्या है। और बुजुर्ग परिजनों की मदद से ये मित्र पर जा रहे जो भी पेंशनर्स जा रहे हैं तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने से या फिर नेटवर्क समस्या से जो है निराशा लौट रही है, मतलब निराश हो रहे हैं, उनका सत्यापन नहीं हो रहा है, उनका फिंगरप्रिंट भी काम नहीं कर रहा है, इसके अलावा उनका आइरिस स्कैन भी नहीं हो रहा है, तो उनका सत्यापन कैसे होगा। तो उनका जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर जो जैसा कि केस नंबर 1 दे रखा है यहाँ पर, उसके अलावा जैसा कि केवल पाली जिले में 87,000 बुजुर्गों का 15 जनवरी तक वार्षिक भौतिक सत्यापन जरूरी, नहीं तो पेंशन यहाँ पर मिलना बंद हो जाएगी। जैसा कि ये बुजुर्ग चल फिर नहीं सकते, महीनों से इनकी पेंशन बंद पड़ी हुई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर केस है, जहाँ पर जैसा कि बजरंग नगर है पाली जिले में, निवासी यहाँ पर सीता देवी हैं जिनकी 98 साल उम्र है। और इनका कहना है कि बिल्कुल नहीं दिखता है इनको। बेटे राजेश है इनका, मतलब जो बेटा है राजेश सोनी, उन्होंने बताया कि खाना पीना कम और रखा है। और वार्षिक सत्यापन कैसे करवाएं, पहले जनप्रतिनिधि के नाम से ही सत्यापन हो जाता था, लेकिन अब जो है वह स्कीम बंद हो चुकी है, अब नया तरीके से पेंशन का सत्यापन होता है। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि 2 नंबर केस में देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसा कि सत्यनारायण मार्ग निवासी चिन्मय वर्षीय दल्ली बाई के 2 महीनों से पेंशन बंद है। बेटे अमराराम ने कहा माँ चल फिर और उठ नहीं सकती, सत्यापन कैसे करवाएं, फिंगरप्रिंट नहीं आने से जो है राशन सामग्री भी नहीं मिल रही है, मतलब इनका राशन भी नहीं मिल रहा है, मतलब खाद्य सुरक्षा योजना में या तो इनका नाम नहीं होगा या फिर इनका आधार कार्ड अपडेट करवाया होगा तो फिंगर मैच नहीं हुई होगी। जैसा कि यहाँ पर बता दें जनता कॉलोनी निवासी मोहन सिंह राजपुरोहित 94 वर्षीय उम्र है, बिस्तर में उठ भी नहीं सकते। बेटे हुक्म सिंह बताते हैं कि देखने में परेशानी है, अब पेंशन के सत्यापन के लिए ई मित्र पर जाना मुश्किल है, फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रही है। इसके अलावा 4 नंबर का केस देखें तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि इंदिरा कॉलोनी निवासी गंवरी देवी 85 वर्ष उम्र है, 3 महीनों से पेंशन बंद है। दिसंबर में वार्षिक सत्यापन करवाना था,
लेकिन अब बीमार हैं, तो 2 बार ई मित्र पर भी गए हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने से लौटना पड़ा। केस नंबर 5 में आप देख सकते हैं, जैसा कि वार्ड नंबर 29 निवासी रशीद खान 83 इनकी उम्र है, पेंशन शुरू करवाने एसडीएम ऑफिस में जा चुके हैं। पत्नी बताती हैं कि उनके 3 बेटे हैं, लेकिन वे अलग रहते हैं, पेंशन बंद होने से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि मोटी मोटी बात है साथियों, जैसा कि सत्यापन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है। परेशानी उन लोगों के लिए है जिनका एक तो आधार अपडेट नहीं है। आधार अपडेट होगा तो सत्यापन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनका फिंगर मैच हो जाएगा जल्दी से जल्दी। अगर वो भी नहीं हो रहा है, जिनका फिंगर काम नहीं कर रहा है, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जिनकी 80+ उम्र है, 80 है, 85 है, 95 है, 90 है, तो उन सभी का सत्यापन तो हो नहीं रहा। तो उनके लिए 2 ऑप्शन मौजूद रहते हैं, या तो आप फिंगर से करवा लें, दूसरा रहता है यहाँ पर आई मतलब फेस रिकनेक्शन यानी ऑप्शन रहता है, जो मतलब फेस से आपका सत्यापन हो जाता है। आंखों से भी होता है, मतलब आइरिस स्कैन के माध्यम से भी हो जाता है। मतलब 2-3 तरीके हैं जिनसे सत्यापन होता है। लेकिन यहाँ पर कोई बार तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेबसाइट है, जो सर्वर है, वो डाउन रहता है। डाउन क्यों रहता है? क्योंकि ज़्यादा संख्या में यानी सत्यापन होता है एक साथ, तो फिर सर्वर डाउन भी हो सकता है, और कोई यहाँ पर टेक्निकल तकनीक भी हो सकती है, ताकि उससे भी मतलब टेक्निकल यानी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब सर्वर डाउन होने की यहाँ पर जो है कर सकते हैं, एक तरह से टेक्निकल चीज़ों में ये मतलब प्रॉब्लम रहती है अधिकतर। इसके अलावा जो वेबसाइट होती हैं उसमें भी कोई बार टेक्निकल एरर आ जाता है। इसके अलावा आपको बता दें साथियों, जैसा कि केवल पाली ज़िले की बात करें, पूरे राजस्थान में तो आप सभी को बताएं 25 लाख पेंशनर्स हैं जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था 31 दिसंबर तक। जैसा कि जिले में ऐसे कुल 3.53 लाख पेंशनर्स हैं। सामाजिक अधिकारिता विभाग के मुताबिक जिले में 3,53,466 वृद्धावस्था, एकल नारी, दिव्यांग या फिर कृषक वृद्धजन पेंशनर्स हैं। इनमें से 2,65,489 यानी 75.11% पेंशनर्स ने वार्षिक सत्यापन करवाया है। अभी भी 87,976 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन बाकी है। बाकी रहे बुजुर्गों में से सबसे ज़्यादा वे हैं जो ई मित्र पर जाने की स्थिति में नहीं है। मतलब साथियों, यहाँ पर मतलब जो पेंशन का सत्यापन करवाने की अगर बात करें, तो यहाँ पर मतलब उम्र इतनी हो चुकी है कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो चुका है। उनका मतलब यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मुश्किल है, तो उनका सत्यापन होना भी मुश्किल हो रहा है। तो उनकी पेंशन एक तरह से बंद होने की कगार पर है, और आप सभी को 15 जनवरी तक का समय दिया है। जो भी 15 जनवरी से पहले वार्षिक सत्यापन करवा लेगा, उनकी पेंशन बंद होने से बच जाएगी। और जो पेंशनर्स 15 जनवरी के बाद मतलब पहले भी नहीं संभला, अगर बाद में फिर कहे कि यहाँ पर सत्यापन नहीं हो रहा है, तो फिर अब जो डेट हैं वो नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये अंतिम मौका है। पिछली बार ही आपको 2 महीनों का समय दिया था सत्यापन करवाने के लिए, पूरा नवंबर पूरा दिसंबर, लेकिन फिर भी सत्यापन के लिए कोई नहीं संभला। लगभग 25 लाख जो लोग थे उन्होंने सत्यापन समय से नहीं करवाया, इसलिए प्रशासन ने डेट बढ़ाना वापस सुनिश्चित किया। जैसा कि आपको बता दें साथियों, अब भौतिक सत्यापन के 2 विकल्प बचे हुए हैं। पहला ई मित्र कियोस्क या फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र, या फिर यहाँ पर ई मित्र प्लस केंद्रों पर अंगुली की छाप या फिर एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से फेस रिकनेक्शन के आधार पर हो सकता है। मतलब एक तो फिंगर के माध्यम से, दूसरा आपका जो फेस है उसके माध्यम से, दूसरा फेस स्वीकृता अधिकारी यानी उपखंड अधिकारी या फिर विकास अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत मतलब जो पेंशनर्स हैं खुद को उपस्थित होना होगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेंशन पोर्टल पर OTP के माध्यम से यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा। तो जिन का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा या फिर यहाँ पर पेंशन में जो नंबर दिया होगा उसमें जो भी मोबाइल जुड़ा होगा उस पर OTP आएगा और उससे सत्यापन हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको और बता दें, जैसा कि इससे पहले जनप्रतिनिधि जैसे कि शहरी क्षेत्र में पार्षद के पत्र से भौतिक सत्यापन कर दिया जाता था, और नए नियमों में इनको हटा दिया गया है, क्योंकि इससे जो है ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा था। जैसा कि बहुत सी बार आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट भी दी है कि फर्जीवाड़े में कितने ऐसे लाखों करोड़ों का नुकसान कर रखा है फर्जी पेंशनर्स ने। इसलिए जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो खुद पेंशन का उपलब्ध होना बेहद ज़रूरी है पेंशनर्स का। इसलिए एक तो फिंगर से पता चल जाता है कि यहाँ वास्तव में जो पेंशनर्स हैं वो जीवित हैं, या फिर उसके फेस यानी फेस का जो फ़ोटो लिया जाता है उससे भी पता चलता है कि वास्तव में पेंशनर्स यही है।
क्योंकि उसका जो पेंशन का सत्यापन होता है तो हर साल उसका फ़ोटो अपडेट होता रहता है, जिससे पता चलता रहता है कि ये वास्तव में पेंशनर्स वही है। तो साथियों, आपके भाई यहाँ पर रही बात किसकी, नवंबर और दिसंबर की पेंशन के बारे में बात करें कि कब तक आ सकती है। सो आपको बता दें जैसा कि राजस्थान में 90 लाख प्लस पेंशनर्स हैं। अब इन सभी का सत्यापन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो आपके नवंबर दिसंबर की पेंशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में जैसा कि कुछ पेंशनर्स की पेंशन आना शुरू हो चुकी थी, जिनका सत्यापन हो चुका था उनकी पेंशन आना भी शुरू हो चुकी है। और साथियों, ये अपडेट आपको पहले दे दी थी कि यहाँ पर 25 लाख पेंशनर्स था, उन्होंने सत्यापन का यहाँ पर जो है अभी तक नहीं करवाया। तो अब आपसे यही अनुरोध है कि आप सत्यापन को समय से पहले करवा लेना, नहीं तो अब जो है प्रशासन यहाँ पर डेट नहीं बढ़ाएगा और आप सभी सत्यापन से वापस वंचित रह सकते हैं। तो वीडियो को सभी बुजुर्गों को या फिर उनके आसपास के सभी लोगों को शेयर कर दे जो भी आपकी नज़र में हैं, ताकि उनको भी अपडेट का पता चल जाए कि यहाँ पर डेट बढ़ चुकी है। तो सत्यापन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। साथियों, आगामी जो भी नई अपडेट आएगी वो आप सभी को इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। और आपको कोई भी सवाल करना है तो कमेंट कर देना, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।